इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान सुपर 8 स्टेज का मैच है और मेरे साथ भी काफ़ी हैवी वेट जर्नलिस्ट मौजूद है। मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ वैसे। यह भट्टी साहब हैं इधर, सनाउल्ला एंड अली। तो इस मैच पे गुफ्तगू होगी और क्या चांसेस हैं, किसके जीतने के ज़्यादा इम्कानात हैं और उसके पीछे क्या वजूहात हैं। बाकी पाकिस्तान यहाँ तक नहीं पहुँचा, बड़े अफसोस की बात है और हमने काफ़ी, हमारा दिल था कि पहुँचे, लेकिन जो टीम जितना डिज़र्व करती है उसको उतना ही फिर रिजल्ट भी मिलता है। कैसे हैं और मैच का बताइए और फिर कारण जाना खाते हैं। मैच यार मज़े का होना चाहिए, कांटेदार मैच होना चाहिए और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा बेटर टीम विन। काफ़ी लोग हैं इंडिया में जो ये कह रहे हैं कि जी इंडिया वन साइडेड मैच जीतेगा, अफगानिस्तान का कोई चांस नहीं है। मेरे ख्याल बेवकूफ़ी है अगर आप अफगानिस्तान को राइट ऑफ करेंगे। कल राहुल द्रविड़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि अफगानिस्तान को आप लाइट नहीं ले सकते। जिस तरह का देखिए अफगानिस्तान आई है एक प्रोसेस से, उनका ये फ्लूक बिल्कुल नहीं है। और नाउ बिग बॉयज आर प्लेइंग, ये बड़ी क्रिकेट है सुपर 8 की, इसमें किसी का तुक्का नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया कभी भी लाइट नहीं लेगी अफगानिस्तान को और लेना भी नहीं चाहिए। और कोई बैटिंग, बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग कोई खास जिसमें आपको लगता है कि अफगानिस्तान तगड़ी टीम है, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग, जो भी बात कर रहे हैं। देखिए पहले अगर हम अफगानिस्तान का नाम लेते थे तो शायद हमारी जुबान पे राशिद खान नबी आते थे, लेकिन अब फजल हक फारूकी, गुरबाज, इब्राहिम जादरान, उमर जई, ये सारे वो क्रिकेटर हैं। स्पेशली इस लॉट में मेरे जो दो फेवरेट क्रिकेटर हैं वो फजल हक फारूकी और गुरबाज हैं। ऊपर से एक तेज़ स्टार्ट देता है और नया बॉल राइटी को जिस तरह फजल हक फारूकी अंदर लाते हैं, मुझे वो वसीम अकरम की बात याद आती है कि अगर राइट हैंडर को नया बॉल लेफ्टी अंदर सीख ले लाना तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जिस पेस के साथ फजल हक फारूकी ये बॉलिंग अपनी कंटिन्यू करते जा रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। हाँ जी जनाब सनाउल्ला साहब, क्या लगता है आपको कौन मैच जीतेगा और क्यों? देखिए मैच, मुझे लगता है कि मैच तो बड़ा फंस के होना है। जो उन्होंने बोला तगड़ा मैच होना है। आप अफगानिस्तान को आप वो मत देखें कि अफगानिस्तान टीम है, फंस के मैच होगा और इंडिया के लिए भी होगा। इंडिया ग्रुप में अगरचे टॉप पे रहा है, बट मुझे लगता है कि अच्छा मैच उनका अब होना है। पाकिस्तान टीम बहुत बुरा खेल रही है। इवन कि यूएस की टीम देखें जो कल मैच हुआ यूएस वर्सेस साउथ अफ्रीका, यूएस पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा तगड़ा खेला। तो साफ है कि इंडिया को अभी बराबर की टीम मिली नहीं है इस वर्ल्ड कप में। बट मतलब अब अफगानिस्तान के खिलाफ मैच है इनका, तो काफ़ी फंसवा मैच होगा। और दूसरा मुझे लग रहा है फजल हक फारूकी वो सही कह रहे हैं कि बॉल कट के उनको जैसे अंदर आता है ना, जो अर्ली डेज में शहीन का आता था, अभी भी कभी कभार आता है उनका। रोहित शर्मा के उसमें मसाइल भी हैं थोड़े, शर्मा के उसमें थोड़े मसाइल भी हैं, बट वो तैयार भी है, उनको भी पता है इनका बॉल कट के अंदर आता है। तो रोहित ने वो फ्लिक मारना शुरू कर दी है ना अंदर आने वाले। वही रोहित शर्मा वाहिद बैटर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जिन्होंने शहीन को पहले ओवर में छक्का मारा है, बोथ इन T20 एंड वनडे। तो ये खास चीज़ है। तो उनको कट के अंदर आने वाला बॉल बहुत ज़्यादा तंग अब नहीं करता, बट फिर भी करेगा ज़रूर। फजल हक फारूकी नई बॉल के साथ काफ़ी डिस्टर्ब कर सकते हैं। उमर जई को भी आप राइट ऑफ नहीं करें, उनका बॉल भी ठीक ठाक अंदर बाहर घूमता है और वो बैटिंग भी ठीक ठाक करते हैं, वो भी उनके मेन प्लेयर हैं। आप नाम उठा के देखिए, आपको पाकिस्तान टीम आप उठाएं, दोनों की टीम बनाएं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, आपको अफगानिस्तान के क्रिकेटर ज़्यादा लेने पड़ेंगे अगर T20 की टीम बनाने। मैं पाकिस्तान की टीम के साथ इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम के साथ फंस के मैच खेला टीम इंडिया, और मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा टाइट मैच होना है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। ठीक है, इधर आ जाओ जरा। मेरे पास लगा हुआ है माइक। अच्छा लगा हुआ माइक। अच्छा अली वो बताओ जरा ऑडियंस को कि मैच कितना क्रूशियल है इंडिया के लिए, चूंकि वो सेमीफाइनल में। यार मैच तो देखो बहुत क्रूशियल है, क्योंकि इंडिया जिस ग्रुप में खेल रहा है सुपर 8, जाहिर सी बात है 27 तारीख को वेदर ऐप्स ये सजेस्ट करती हैं कि 11 में थंडरस्टॉर्म है। और थंडरस्टॉर्म का रूल ऐसा है कि 27 तारीख को अगर इंडिया का सेमीफाइनल में बारिश होती है तो उस गेम में रिजर्व डे नहीं है। तो इंडिया को तीनों गेम यहाँ जीतना ज़रूरी है। इंडिया कंप्लेसेंट नहीं हो सकता। ठीक है, राहुल द्रविड़ ने बोला हम कंप्लेसेंट नहीं होंगे। मैं फुरकान की लॉजिक जो है वो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है कि अफगानिस्तान या पहली टीम थी जो सॉइल के ऊपर है, उनको कंडीशंस का एक्सपीरियंस है। एज एन इंडिविजुअल्स भी इनको कंडीशंस का बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि सारे तकरीबन इंडिविजुअल CPL में कम्पीट करते हैं। शायद इंडिया से ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन हम ये बात भी राइट ऑफ नहीं कर सकते कि कुछ अर्से पहले इंडिया भी यहाँ एक फुल स्ट्रेंथ सीरीज खेल के गई थी। इंडिया ने जो है वर्ल्ड कप की टीम पे की थी, ये USA की कंडीशंस के लिए नहीं। आपको याद होगा प्री वर्ल्ड कप प्रेस कॉन्फ्रेंस अजीत अगारकर, रोहित शर्मा ने बात जरूर अपने मीडिया को एड्रेस की थी कि मैं 4 स्पिनर इस टीम में क्यों पिक कर रहा हूँ। इसका जवाब मैं आपको वेस्ट इंडीज में हाँ जी सनाउल्ला, तो क्या परसेंटेज दोगे आप मैच को, अफगानिस्तान और इंडिया के मैच? देखिए मुझे लगता है कि ये 60-40 वाला सीन है, बट अगेन डिपेंड करता है टॉस कौन जीतता है। अगर अर्ली ऑन विकेट्स ले लेते हैं फजल हक फारूकी अफगानिस्तान के, तो शायद ये 50-50 भी हो जाए। बट अभी एट द मोमेंट मेरे से पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि 60 इंडिया है और 40 अफगानिस्तान। रैपिड क्वेश्चन जी, बताइए परसेंटेज। यार मैं रैपिड तो नहीं बताऊंगा, जरा डिटेल में जवाब दूंगा। आप रैपिड कह रहे हैं यार, आप मुझे बात ही नहीं कर रहे हैं यार।
नहीं रैपिड वैपिड नहीं करेंगे एक मिनट ले भाई देखें जी 80-20 है ये मैच इंडिया के हक में। ठीक है अफगानिस्तान का पोटेंशियल है, अफगानिस्तान थ्रेट है, सीपीएल में इंडिविजुअली खेलते हैं, इन कंडीशंस इस ग्राउंड का बहुत एक्सपीरियंस है। राहुल द्रविड़ ने भी इस चीज़ को बोला है कि जी हम कंप्लेसेंट नहीं होंगे, वो बातें सब अपनी जगह। लेकिन जिस तरह कहते हैं ना कि इंडिया 2023 के वर्ल्ड कप में फुल अराइव हुआ था अपनी परफॉर्मेंस का दलदला बजाते हुए, वो अभी तक वो परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में नहीं आई है। ठीक है आप कंडीशंस को मार्जिन देते हैं, लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड जो आपका मोमेंटम होता है वो मोमेंटम अभी तक बिल्टअप हुआ नहीं। और हमने इंडियन क्रिकेट की बात ये हमेशा खास तौर पे देखी है कि वो हर दफ़ा जब मोमेंटम की बात आती है, वो अपॉर्चुनिटी जब उनके सामने एक चैलेंज होता है उसको वो एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते थे। नो टू डाउट्स अबाउट दैट राशिद इज़ एक्सट्रीमली गुड स्पिनर, नो टू डाउट्स अबाउट दैट कि बहुत स्पिरिटेड अफगानिस्तान नजर आ रही है। लेकिन मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है कि अफगानिस्तान इंडिया के सामने उतनी स्पिरिटेड होकर नहीं खेलती जितनी शायद वो पाकिस्तान के सामने स्पिरिटेड होकर खेलती है। नो डिसरिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान, बट आई पर्सनली बिलीव कि इंडिया पहला बैटिंग टॉस इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने 170-80 रन यहाँ ठोक दिए, तो इंडिया की बॉलिंग, शायद इंडिया के पास बैटिंग में वो कॉन्फिडेंस अभी तक इस वर्ल्ड कप में नहीं आया है। लेकिन जिस तरह ने बॉलिंग ने रिस्पॉन्ड किया, एंड आई पर्सनली वांट कुलदीप यादव टू प्ले टुमारो, क्योंकि कुलदीप यादव अगर खेलता है, जो बुमराह के साथ कॉम्बिनेशन बनता है, दोनों एब्सोल्युटली मैजिकल जेन्युइन विकेट टेकर्स हैं जो कि इस कंडीशन, इस पिच के ऊपर आपके सामने भी कंडीशंस हैं, मुझे लगता है वो बहुत डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। अफगानिस्तान एक थ्रेट जरूर है टीम इंडिया के लिए, बट आई पर्सनली बिलीव जो उनको बॉलिंग में, स्पेशली फास्ट बॉलिंग में, जो उनको बैटिंग में एज है, ये दो चीजें अफगानिस्तान के सामने उनको एक ही आज इस मैच के अंदर एक बहुत बड़ी जीत दिलवा सकती है। लेकिन प्रोवाइडेड अगर इंडिया ने रन डाले और इंडिया की बॉलिंग आई तो इंडिया फंसा सकती है। अफगानिस्तान का पलड़ा तब बदल सकता है कि अगर उन्होंने टेबल्स टर्न कर दी, उन्होंने 180-90 रन लगा दिए, तो शायद फिर वो गेम में आ सकते हैं और ये गेम 50-50 हो सकता है। लेकिन जब तक हमारे सामने टॉस नहीं हुआ, दोनों टीमें हमारे सामने ऑन बैलेंस ऑन पेपर है, वहाँ इंडिया की 80% प्रोबेबिलिटी है ये गेम जीतने की। जी भट्टी साहब, इंडिया और अफगानिस्तान का 50 ओवर का मैच काफ़ी वन साइडेड सा हो गया था। हालांकि अफगानिस्तान ने बाकी पाकिस्तान को हराया, इंग्लैंड को हराया, श्रीलंका को 3 वर्ल्ड चैंपियन उनको हराया। ये 20 ओवर का खेल है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन आपको क्यों लगता है कि ये 50-50 मैच है, और क्यों थोड़ा सा पलड़ा इंडिया का भारी नहीं है? बैटिंग की बात करें या बॉलिंग की, फास्ट बॉलिंग की, चलो ठीक है, स्पिनर में ठीक है, मुकाबला अच्छे सिंग फंसते हैं। सो व्हाट इज योर लॉजिक, क्यों, व्हाई इट्स 50-50? यार लॉजिक वही है जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि इंडियन टीम अभी 3 दिन पहले यहाँ पे आई है, और अफगानिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से पहले यहाँ पे आई थी। पहली टीम है वो इस टूर्नामेंट की जिसने यहाँ पे कदम रखा था। एंड जो कंडीशंस यहाँ पे हैं, मेरा ख्याल है अफगानिस्तान ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगी। उनके प्लेयर्स बड़ा इंजॉय करते हैं स्पिनिंग ट्रैक्स पे, स्पिन कंडीशंस पे, और ये सारे गर्मी में खेल के बड़े हुए हैं। इंडिया भी ठीक है, सेम कंडीशंस में खेलती है, लेकिन इंडिया देखने में तो बहुत एक सेटल टीम लगती है, लेकिन वो उस तरह सेटल है नहीं है। आप देखें जितने मैचेस इंडिया अभी T20 वर्ल्ड कप में जीती है इस वर्ल्ड कप में, वो ऐसे नहीं आप कह सकते कि यार दे हैव अराइव्ड, वो बस डामाडोल ही है उनका सारा सीन। मेरे ख्याल से कंडीशंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अफगानिस्तान आई थिंक 50-50% चांस है अफगानिस्तान टू विन, आई थिंक। You are saying Afghanistan to win. So what should they do after winning the toss, if they win the toss? यार जैसे अली भाई भी बात कर रहे थे, टॉस बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। अफगानिस्तान का ज़्यादा चांस ये है कि वो पहले बैटिंग करें और बड़ा टोटल लगाएं, और उनके पास ऐसी बॉलिंग मौजूद है। अगर फ़र्ज़ करें नए बॉल के साथ फजल हक फारूकी ऊपर से 1-2 विकेट्स ले लेते हैं, क्योंकि राशिद एक ऐसा बॉलर है, हमने बहुत कम देखा है इंटरनेशनल क्रिकेट में कि कोई उनको अटैक करे, राशिद ही डोमिनेट करते हैं। अगर फजल हक फारूकी बड़ा टोटल लगा हुआ है, but Rashid's record is not very impressive against India. विराट कोहली, सूर्या कुमार यादव बहुत अच्छा खेला है इन्होंने पास। यही पॉइंट है कि अफगानिस्तान के दिल में काफी कुछ जमा है। दे वांट टू प्रूव देमसेल्फ एंड दिस इज देयर चांस। इससे बेहतर चांस अफगानिस्तान को किसी ICC टूर्नामेंट में शायद कुछ सालों के बाद जाके मिलेगा। तो उनके अंदर काफ़ी चीज़ें जमा हुई हुई हैं, और आई थिंक यही वो अपॉर्चुनिटी है दुनिया को दिखाने की कि अब सीधे लफ्ज़ों में बात करता हूँ, दुनिया में एक बात होती है कि जी अफगान प्लेयर्स जानबूझ के इंडिया के खिलाफ अंडर परफॉर्म रहते हैं, तो इस टैग को ख़त्म करें और खुशी दें काबुल के लोगों को। वो तो बेवकूफ़ी वाली बात है, जानबूझ के, लेकिन लोग करते हैं ये बात। ऐसा टॉप 3 परफॉर्मर फ्रॉम अफगानिस्तान एंड इंडिया, व्हाट डू यू थिंक? यार टॉप 3 गुरबाज, फजल हक फारूकी एंड राशिद खान एंड अजमतुल्लाह उमरज़ई भी मुझे लगता है कि क्रूशल पार्ट प्ले कर सकते हैं। और जहां आपने इंडिया की बात की, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह एंड विराट कोहली। सो कुलदीप इज प्लेइंग टुमारो? आई होप सो, ही शुड, बिकॉज इंडिया शुड मिस दैट ट्रैक। जो पिच हम कोई पिच के डॉक्टर तो नहीं है, पिच एक्सपर्ट्स तो है नहीं, लेकिन जितनी बहुत क्रिकेट समझते हैं और ये कंडीशंस हमारे सामने लगता तो है काफ़ी ड्राई सरफेस है, और एक
इवन आपको ग्रास का टिंच भी नजर आ रहा है, लेकिन वो ग्रास का टिंच विकेट को फॉर्म रखने के लिए, ना कि विकेट को जल्दी तोड़ने के लिए। आज ही बहुत तेज धूप है, रात को वेदर क्लियर है, सुबह अर्ली मॉर्निंग मॉइस्चर भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर इंडिया सेकंड बॉलिंग की तरफ सोचता है और पिच उस वक्त तक थोड़ा सा और क्रैक पैदा हो जाएंगे, काफ़ी हद तक गर्मी है, जैसे सूरज निकलता है यहाँ ह्यूमिडिटी लेवल एकदम से राइज होते हैं, काफ़ी गर्मी का फैक्टर बढ़ जाता है। इस वक्त कवर्स अब ढकना शुरू हो चुके हैं, तो मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि कुलदीप शुड प्ले टुमारो एंड ही कैन बी एन एब्सोल्यूट एक्स फैक्टर, क्योंकि इंडिया अक्षर के एक्सपेंस पे तो नहीं ड्रॉप करेगा उसको। देखिए जडेजा के एक्सपेंस पे तो बात ही फजूल है। अगर जडेजा के नंबर्स को देख के आपने ये बात करनी है कि वो जी T20 में इतना इफेक्टिव नहीं है, तो नंबर्स उसके ये सजेस्ट करते हैं कि तो इसको इस वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी सिलेक्ट ही नहीं होना चाहिए था। सही है। ठीक है ना, जडेजा ने कभी कोई इतना इंप्रेसिव इंडिया को रिटर्न नहीं दिया, लेकिन जडेजा जो कॉन्फिडेंस इनकी मैनेजमेंट को देता है, अक्षर पटेल के साथ आपने 2023 के वर्ल्ड कप में भी एक थॉट प्रोसेस देखा कि नहीं जी आपने बैटिंग को वो डेप्थ देनी है और इंडिया उस प्लान से नहीं हटेगा। हाँ, अगले एक टूर्नामेंट में जब नया कोच आएगा फिर वो देखी जाएगी वो किस तरह सोचता है, लेकिन जब तक राहुल और रोहित की जोड़ी है वो नहीं कॉम्प्रोमाइज करने जाएंगे अपने 8वें नंबर के उस बंदे के साथ जो कि उनको बैटिंग में वो कॉन्फिडेंस दे सकता है कि कल को जरूरत पड़ी तो वो नीचे वो आपके पास मौजूदा पोजीशन के ऊपर डेप्थ जरूर मौजूद हो। तो जाती तौर पे लगता है कि कुलदीप को डेफिनेटली कल खेलना चाहिए और वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। टॉप 3 परफॉर्मर फ्रॉम बोथ साइड्स। यार आई थिंक अफगानिस्तान वुड वांट नबी टू परफॉर्म विद द बैट। नबी ने बॉलिंग के साथ थोड़ी बहुत अपनी एक झलक दिखाई है कि उनमें अभी भी पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन नबी एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको अब परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जिस नंबर पे वो बैटिंग करते हैं या तो अफगानिस्तान को कोई रन चाहिए होते हैं या एक टोटल बोर्ड पे लगाना होता है। सो आई थिंक अफगानिस्तान की तरफ से नबी, फजल हक फारूकी और गुरबाज। इंडिया से आई थिंक जसप्रीत बुमराह को आप बाहर नहीं रख सकते, डजेंट मैटर कौन सी अपोजिशन है। सो जसप्रीत बुमराह, कुलदीप शुड प्ले, आई होप ही प्लेस, एंड रोहित शर्मा प्रॉब्लम।